हेलो फ्रेंड, मुन्ने खान सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का एर्थ पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे पहले हमने आपको इसके पिछले पार्ट सॉल्व करके दिखा दिए हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ए एन यहाँ गिवन है, बी कॉमन डिफरेंस गिवन है, एस एन गिवन है। अब हमें यहां से एन और ए फाइंड करना है, तो आइए हम इसे फाइंड करते हैं। ए यहां गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 4। तो ए एन का फॉर्मूला हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो ए एन की जगह पर लिखेंगे हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ये फॉर्मूला है और ये 4 है। तो अब यहां d की वैल्यू है 2, तो इसके अंदर हम d की वैल्यू लगाते हैं। तो ये हुआ a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये हमने यहां से d की वैल्यू लगा दी है। तो देखिए, यहां से फिर हम a की वैल्यू निकालें, तो a इज इक्वल टू यहां से हुआ 4 और ये उधर उठ के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 ये हो गया। अब इसे हम खोल लें तो ये हुआ 4 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया ये। तो यहां से ये बचा 6 माइनस 2n, ये a की वैल्यू आ गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसे लिखेंगे, ये है एस एन इज इक्वल टू माइनस 14। अब एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इज इक्वल टू माइनस का 14। तो n तो हमें फाइंड करना है, तो n को तो हमें ऐसे ही लिखें, a भी फाइंड करना है और n माइनस 1 को ऐसे ही लिखें और d की जगह पर हमें लिखना है 2 इज इक्वल टू माइनस का 14। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए फ्रेंड, हमने यहां इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर हम इस a की वैल्यू को इसके अंदर डाल लें तो हम आसानी से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो फर्स्ट में से a की जो वैल्यू है वो सेकंड में डालेंगे, तो इसको यहां n अपॉन 2 ही लिखेंगे और उसके बाद देखिए यहां लिखा है 2 और a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 40। तो a है यहां 6 माइनस 2n, तो यहां लिखेंगे 6 माइनस 2n n अपॉन 2 और यहां लिख देंगे 6 माइनस 2n और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा ये यहां से इज इक्वल टू माइनस का 40। तो n अपॉन 2 ये यहां से हुआ 2 6 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 14। यहां से n अपॉन 2, तो देखिए 12 में से 2 गए तो 10 बचे और 4n प्लस माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का 2n बचा इज इक्वल टू माइनस का 14। अब देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 10n और ये यहां से हुआ माइनस का 2n स्क्वायर और ये हुआ 14 2 जा 28। अब यहां से 2 कॉमन है तो यहां बचा 2 5 जा 10, 5n माइनस यहां बचा n स्क्वायर
और ये यहाँ माइनस का 28, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम। तो यहाँ बचा 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14। अब यहां से इसको इधर लाएंगे तो इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, या इन दोनों को यहां से उठाएं और इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 5n और प्लस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सीधे लिख दें n स्क्वायर माइनस 5n इज माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड, ये उठ के इधर देखिए, हमने क्या है, ये पहले ले लिया, उसके बाद ये बाद में ले लिया, फिर ये लास्ट में ले लिया। अब हमें इस 14 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जो माइनस करने पर 5 आ जाए, यानी फैक्टरों का माइनस करने के बाद में क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो देखिए बनाते हैं हम फैक्टर्स। 7 2 जा 14 होते हैं, 7 2 जा 14। तो यहां देखिए 7 में से 2 आपने माइनस किया तो क्या बचा, 5 बचा, और 5 ही हमें बनाना है। तो फिर हम इसको लिखेंगे यहां से n स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे लिखेंगे 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 7n, और ये साइन बदल जाएगा इसका, तो प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाने, पहले पेयर में n कॉमन है तो यहां बचा n माइनस 7, और दूसरे पेयर में 2 कॉमन है तो यह बचा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 7 इसमें ब्रैकेट कॉमन है तो यहां बचा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 के 0 इक्वल है तो n इज इक्वल टू यहां से आ गया 7। इधर से देखिए n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए ये माइनस का है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो यहां से हमने फ्रेंड n की वैल्यू तो फाइंड कर ली है और वो वैल्यू निकल के आई है 7, लेकिन हमें दूसरी वैल्यू a भी फाइंड करना है। तो इस a को फाइंड करने के लिए हम जो हमारा इक्वेशन था पहले वाला जो हमने बनाया था, फर्स्ट इक्वेशन जो बनाया था वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 6 माइनस 2n था। तो यहां लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये था। तो इज इक्वल टू यहां से हुआ 6 माइनस 2 और n की वैल्यू है 7, तो ये यहां तो हो गया 6 माइनस 14, 7 2 जा 14। अब यहां से 14 में से 6 माइनस किए जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 8। तो देखिए हमने यहां 8 a की वैल्यू फाइंड कर ली और इससे पहले हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो फ्रेंड देखिए यही हमारा आंसर है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे मुन्ने खान सर जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।